हेलो फ्रेंड्स। हम आधुनिक भारत के अंतर्गत आज मराठा प्रशासन के बारे में जानेंगे, है ना। तो मराठा प्रशासन में हम देखेंगे दो प्रमुख क्षेत्र होते थे इन मराठाओं के अंतर्गत। एक था स्वराज क्षेत्र और एक था पड़ोसी क्षेत्र। स्वराज क्षेत्र मतलब जो जिस पर मराठा शासकों का नियंत्रण होता था उसे स्वराज स्वराज क्षेत्र कहते थे। इसके अंतर्गत मराठे क्या करते थे, सरदेशमुखी कर लेते थे, है ना। सरदेशमुखी कर के तहत जो आय का 10वां हिस्सा लिया जाता था, आय का 10वां हिस्सा लिया जाता था, ठीक है, सरदेशमुखी कर के अंतर्गत। दूसरा होता था पड़ोसी क्षेत्र, है ना। पड़ोसी क्षेत्र मतलब जिस पर मराठा 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 लोग शासन नहीं करते थे। मराठाओं का जो आसपास का क्षेत्र होता था उसे वो पड़ोसी क्षेत्र कहते थे और उससे वो चौथकर वसूल करते थे, है ना। चौथकर कितना होता था? कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा चौथकर होता था, है ना। अब आगे क्या होगा कि जो पड़ोसी क्षेत्र से जोत कर लिया जाता था इसका विभाजन होता था, है ना। जो टोटल राजस्व का चौथा हिस्सा जो रहता था उसका विभाजन होता था मराठा वंश के अंतर्गत। जैसे चौथकर का जो 66% हिस्सा होता था वो संबंधित मराठा सरदार को जाता था, है ना। दूसरा इसको क्या बोलते थे, इसको मोकास कहते थे। जो 66% चौथकर जाता था संबंधित मराठा सरदार को उसे मोकास कहते थे। दूसरा था बाबती, है ना। बाबती क्या होता था? 25% जो चौथकर का था, चौथकर का 25% छत्रपति को जाता था, है ना। छत्रपति कौन है मैंने बता दिया कि मराठा क्षेत्र के अंतर्गत जो सुप्रीम लीडर होता था जिसे हम राजा कह सकते हैं ना, राजा कह सकते हैं, वो छत्रपति कहलाता था। और छत्रपति को कितना हिस्सा जाता था चौथकर का? 25% हिस्सा छत्रपति को जाता था। नेक्स्ट आता था सहोत्रा, है ना। सहोत्रा क्या होता था? जो 6% है चौथकर का वो सचिव को दिया जाता था, है ना, सचिव को दिया जाता था। नेक्स्ट होता था नाद गोंडा, है ना। नाद गोंडा, नाद गोंडा, है ना। नाद गोंडा था ये। नाद गोंडा जो 3% होता था चौथकर का, ये छत्रपति के विवेक पर निर्भर था। जो छत्रपति जो राजा था मराठा मराठा तात्कालिक स्तर पर जो भी छत्रपति होता था उसके विवेक पर निर्भर होता था कि 3% का क्या किया जाए। अब जो मराठा प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे तो जो गांव का मुखिया होता था, है ना, पटेल या पाटिल कहलाता था, है ना। पटेल या पाटिल कहलाता था। आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि विभिन्न गांवों में गांव का जो मुखिया होता है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, है ना, गांव का मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं, है ना। मतलब परंपरा चली आ रही है। अब इनका वैसे संवैधानिक अस्तित्व तो नहीं बचा है कि ये गांव के मुखिया कहलाएंगे। अब तो 73वें संविधान संशोधन के तहत सरपंच या जो भी पोस्ट है वो बन चुकी है गांव के मुखिया के लिए। परंतु मराठा प्रशासन के अंतर्गत पटेल या पाटिल होते थे। तो कुछ वंशानुगत चीजें अभी चल रही है तो पटेल पाटिल उनको कहते हैं, है ना। पटेल के बाद कुलकर्णी आते थे। गांव के अंतर्गत कुलकर्णी होते थे जो गांव से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड रखते थे, लेखा जोखा रखते थे, है ना। वर्तमान में जैसे पटवारी होते हैं ना, पटवारी होते हैं, ऐसे कुलकर्णी होते थे जो राजस्व का हिसाब रखते थे गांव के अंतर्गत। और फिर अगर गांव के और निचले वाले क्रम में जाए तो चौगुले होते थे, है ना। चौगुले होते थे, ये सहायक होते थे, कुलकर्णियों के सहायक होते थे चौगुले। वो 12 अलूटे बलूटे होते थे जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते थे। गांव में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी होते थे, उनको अलूटे बलूटों के नाम से जाना जाता था। तो मराठा प्रशासन के अंतर्गत हम देख सकते हैं, अगर ब्रीफ में देखना चाहे तो स्वराज क्षेत्र होता था और एक जो जहां से सरदेशमुखी कर लिया जाता था, और जो पड़ोसी क्षेत्र होता था मराठाओं के आसपास का, वहां से चोट कर लिया जाता था। जो पड़ोसी से चोट कर लिया जाता था उसका विभाजन 4 हिस्सों में होता था: मोकास, बाबती, सहोत्रा, नाथगोंडा। मोकास क्या होता था? जो 66% संबंधी मराठा सरदार को जाता था चोटकर का, वो मोकास कहलाता था। बापती क्या कहलाता था? चोटकर का जो 25% हिस्सा है वो छत्रपति को जाता था। सहोत्रा क्या कहलाता था? जो 6% सचिव को जाता था वो सहोत्रा कहलाता था। नाथ गोंडा क्या होता था? जो 3% चौथकर का था वो छत्रपति के विवेक पर निर्भर था, ठीक है। अगर गांव का स्ट्रक्चर देखें तो जो मराठा प्रशासन के अंतर्गत गांव का मुखिया होता था वो पटेल या पाटिल कहलाता था। पाटिल गांव का मुखिया होता था और गांव में जो लेखा जोखा या राजस्व के मामलों को एक नोट करते थे वो कुलकर्णी कहलाते थे।
कुलकर्णी के सहायक कौन होते थे? चौगुले कहलाते थे और गांव के अन्य जो कार्य होते थे उनको करने के लिए 12 अलूटे बलूटे होते थे। तो ये मराठा प्रशासन के अंतर्गत पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आधुनिक भारत के अंतर्गत मराठा साम्राज्य किस तरह से अंग्रेजों ने अपने शासन के अंतर्गत मिलाया। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, जब पिंडारियों का दमन हुआ था, तब इन्होंने मराठा साम्राज्य को मिला लिया था ब्रिटिश शासन में। इसके आगे हम अगले वाले वीडियो में पंजाब का विलय किस तरीके से ब्रिटिश शासन में किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।